सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत अनंत वंदन नमन। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देव गुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा रचित आत्म सिद्धि शास्त्र आधारित हमारा सत्संग चल रहा है। गत कई दिनों से इस महागीता का लाभ हम सभी को मिल रहा है। तो अब आगे, कल हमने 105 नंबर की गाथा अंत में देखी। उसके अंदर में मत, दर्शन, आग्रह, वो सभी बातें आ रही थी। परम कृपालु देव बताते हैं कि अपने मत, दर्शन, आग्रह और विकल्प को छोड़ करके जो जीव स्वयं की साधना में लग जाता है, उनके बहुत ही अल्प भव बाकी रह जाते हैं। सब झंझटों से पार, ना मत, ना दर्शन, ना आग्रह, ना विकल्प, जो जैसे जैसे चल रहा है, बस मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे अपनी आत्मा में लीन होना है, ऐसा सोच करके जो अपनी आत्मा में लीन हो जाएगा, वो जीव अल्प समय के अंदर में मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, अल्प भवी हो जाएगा। स्वमत आग्रह का त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मंद कसाई सुपात्र जीव जो अल्पभवी है, उनके समाधान अर्थ अनुभवी श्री सद्गुरु भगवान से यथार्थ जैसा होना चाहिए वैसा ही समाधान प्राप्त करता है। सद्गुरु भगवंत कहते हैं, अब उन्होंने तो बात कर ली, अब ये सद्गुरु भगवंत अपनी ओर से कहते हैं। उनकी बात जो इनको बतानी वो तो बताई, मगर अब है ना सद्गुरु भगवंत सुपात्र सुशिष्य के लिए बता रहे हैं। कह रहे हैं 106 नंबर की गाथा। षट पदना षट प्रश्न ते पूछा करी विचार, ते पदनी सर्वांगता मोक्ष मार्ग निर्धार। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि जिसके हृदय में शुद्धात्मा प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हुई है, ऐसा सत जिज्ञासु 6 पद संबंधी जो प्रश्न पूछे हैं, वो प्रश्नों का संतोषकारक उत्तर प्राप्त करके सद्गुरु भगवंत वात्सल्य भरे संबोधन से, ऐसा शिष्य हो तो हो ही जाता है ना, भीतर से एक वात्सल्य भाव उमड़ उमड़ करके आता है। ये तो एक आत्मा का गुण है, जीवों के प्रति प्रेम आना। और ऐसा मुमुक्षु, ऐसा जिज्ञासु, ऐसा सुपात्र शिष्य के जिन्होंने अत से लेकर के इति तक सब कुछ जो है ना पूछ लिया, और कितने संक्षिप्त के अंदर में। तो यहाँ सद्गुरु भगवंत वात्सल्य भरे संबोधन से शिष्य को कहते हैं
कि हे शिष्य, तुमने तो जो 6 प्रश्न बहुत ही सोच समझ करके पूछे हैं, 6 प्रश्न पूछे, वो बहुत सोच समझ करके पूछे हैं। प्रश्न पूछना भी आसान काम नहीं है, उत्तर देना तो आसान काम नहीं होता है, लेकिन प्रश्न पूछना ये भी कोई आसान काम नहीं है। तो यहाँ 6 प्रश्न पूछे, 6 प्रश्न के अंदर सब कुछ आ गया। तो 6 पद के सभी साइडों को जान करके समझ के उसमें निसंक होना, यही तो मोक्ष का मार्ग है। माने 6 पद की सर्वांगता के अंदर, माने 6 प्रश्न के अंदर में सब कुछ आ गया, अब कुछ बाकी नहीं बचा। जाति वेसनो भेद नहीं, सब बातें कसायनी मंदता, एक एक बात उन्होंने पूछ ली है। तो इन 6 पद को संपूर्णपणे सोच करके स्वीकार करता है, उनका अवश्य मोक्ष होता है। मोक्ष मार्ग निर्धार माने पक्का निर्णय कर ले, उनके लिए मोक्ष का मार्ग अब खुल गया है, मोक्ष के मार्ग की ओर चलना शुरू कर दिया है। 6 पद एक दूसरे से अटूट संबंध रखते हैं। ये 6 पद जो है ना, एक दूसरे के साथ में ऐसा संबंध रखते हैं कि अगर एकाध पद भी इसके अंदर में कम हो तो ये ऐसा संभव नहीं हो सकता था, तो मोक्ष मार्ग को ही क्षति पहुंच जाती। यदि कोई भी किसी भी प्रश्न की हम कीमत कम करें कि भाई करता है उसमें क्या कहना, मगर नहीं, आत्मा हूँ, नित्य हूँ, कर्म का करता हूँ, कर्म का भोगता हूँ, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय भी है। तो ये सब बातें जो है ना, तो यहाँ एकाध की कीमत भी कम करी जा नहीं सकती है, वरना मोक्ष मार्ग के ऊपर बहुत बड़ा भयंकर नुकसान हो जाएगा। 6 पद को अलग अलग समझकर एक रूप करके अपने स्वरूप को जानता है, यही तो मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति के मार्ग का ही अंतिम प्रश्न चल रहा है ना, उसी का समाधान यहाँ दे रहे हैं। तो कहते हैं कि 6 पद को अलग अलग तो समझेंगे, लेकिन करना होगा एक रूप। आत्मा ही कर्म का करता है, और फिर भोगता ना होता तो कर्म के ढेर लग जाते, मगर ये जीव का कभी भी मोक्ष नहीं होता। ये आत्मा है और आत्मा नित्य है, और जो नित्य है ना, उसी के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। जो मरने वाला है, मिटने वाला है, उनके लिए इतना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता भी नहीं। यदि हम जो नाशवंत है उसके लिए इतनी मेहनत करेंगे तो वो हमारी व्यर्थता है, वो हमारी समझ के अंदर में शुष्कता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब सुपात्र जीव को समझ में आ रहा है, उनकी समझ में अब ये बात आ गई है कि आत्मज्ञान के बिना सब कुछ निरर्थक है। हम भी आपको यही कह रहे हैं, ज़्यादा हमें केवल ज्ञान नहीं चाहिए, हमें मुनि दशा अभी नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए। पहले तो अभी एक बार हमें सम्यक दर्शन आत्मज्ञान की प्राप्ति तो हो जाए, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा न, तब तक मोक्ष मार्ग की सीढ़ी के ऊपर हमें कोई पैर भी नहीं रखने देगा। चढ़ने की बात तो बाद की है, हमें है ना लाइसेंस ही मिलने वाला नहीं है। तो ये आत्मज्ञान जो है ना, वो आत्मज्ञान के बिना सब कुछ व्यर्थ है, निरर्थक है। जब तक आत्मा नहीं जाना, तब तक जीव ने कुछ नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। शिष्य प्रश्न करता है, सद्गुरु भगवंत सचोट माने एकदम परफेक्ट बराबर उत्तर समाधान देते हैं। उसके बाद शिष्य बोध सुनने के पश्चात बोध का मंथन करता है, विचार करता है कि सद्गुरु भगवंत ने ये कहा था, इसी कारण से हम भी आपको कहते हैं कि एक आध बार ये सुन लेना दोबारा से। अब तो सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है, सुन लेना,
और सुन करके फिर उसी का चिंतन मनन विचार करते रहना और मंथन करता है। मंथन करने के बाद 6 पद के अंदर में अपूर्ण श्रद्धा करता है। पूरा मथ लिया है। शिष्य भी कोई ऐसा वैसा नहीं है कि जो सब बात मान लेवे कि हाँ ठीक बात है, सही बात है, मोक्ष होगा, ऐसा नहीं है। ये तो सब चीज़ें जो कसौटी के पत्थर के ऊपर चढ़ा करके फिर कसौटी करने के बाद फिर मानता है। तो यहाँ कहते हैं कि शिष्य का वजन सत के ऊपर है। श्रद्धा करता है, अपनी मान्यता में जहाँ भी भूल थी उधर की ओर चित्त को मोड़ता है। श्रद्धा में जहाँ जहाँ गलती आई कि यहाँ मेरे दिमाग के अंदर में एक छोटी सी भी भूल है, तो उधर की तरफ चित्त को ले जाता है और अपनी भूल का सुधार करके समझाने वाले सद्गुरु भगवंत को, शिष्य को, सद्गुरु भगवान शिष्य को परम उपकारी लगते हैं। अब क्या होता है कि चित्त को वहाँ मोड़ करके वो भूल का सुधार हो जाता है, और जब सुधार हो जाता है ना, तब शिष्य को सद्गुरु भगवान के प्रति अति अति उपकार आता है। उपकार का भाव उनके भीतर में उछल उछल करके आता है, क्योंकि जो कहीं से नहीं मिल रहा था वो सद्गुरु भगवान आपके पास से मिला। इस कारण से उनके प्रति परम उपकारी पने का भाव आया। शिष्य का उत्साह और उमंग अब तो बढ़ता ही जा रहा है, बहुत बढ़ गया है, क्योंकि एक एक प्रश्न का समाधान उनको सही तरीके से मिल रहा है, सही तरीके से मिल रहा है और साथ में समझ भी आ रहा है। शिष्य की योग्यता की परख करने के बाद सद्गुरु कहते हैं कि इन 6 पद की ही सर्वांगता में मोक्ष मार्ग है। आत्मा हूँ, आत्मा है, तभी तो आगे मोक्ष की बात है। आत्मा नित्य रहने वाला है। इसी कारण से तो कहा कि अब प्रबल पुरुषार्थ शुरू कर दे। प्रबल पुरुषार्थ तू करेगा तो जो आत्मा नित्य है उनका अनुभव होगा और नित्यता के अंदर में सदाकाल के लिए विराजमान हो जाएगा। फिर कहते हैं कि आत्मा तो कर्मों का करता है, कोई चिंता नहीं, करता है ना तो भुगतान करके खत्म भी करने वाला है। कपड़ा मैला हो जाए कोई चिंता नहीं, हमारे पास बढ़िया वाला सर्फ है और वही एक्सेल सर्फ के माध्यम से कपड़े को शुद्ध कर देंगे। तो कहते कर्म का करता है तो बोले चिंता मत कर, कर्म का भोगता भी है, इसीलिए भुगतान करके उसको खत्म कर देगा। मगर एक शर्त है, शांति, समता, स्थिरता, ये सब कुछ रखना होगा। सहनशीलता के अंदर में रह करके ये कर्म का भुगतान करके फिर मोक्ष की बात कर। तो मोक्ष है तो कहते मोक्ष तो है, चलो मैं मान भी लेता हूँ कि जैसे ये सब कुछ है ना दिल्ली बम्बई है, इसी प्रकार से मोक्ष भी होगा। लेकिन मोक्ष में हम जाए तो जाए कैसे? सब कुछ मान्य कर लिया, आत्मा है, नित्य है, कर्म का करता है, कर्म का भोगता है, मोक्ष है। मगर अब बात तो यहीं अटक गई कि मोक्ष जाए तो जाए कैसे? अनजाना व्यक्ति आकर के कहेगा कि मुझे महाविद्य क्षेत्र में जाना है। अनजाने व्यक्ति ने कह दिया कि हाँ कोई बात नहीं, चले जाओ ना, जीटी करनाल रोड के ऊपर आता है। वो बेचारा जीटी करनाल रोड के ऊपर चला गया। वहाँ जाते जाते इतने घंटे निकल गए मगर कहीं महाविद्य आए ही ना। फिर किसी से पूछ लिया कि अरे भैया हम महाविद्य जाने के लिए निकले हैं, किसी ने बताया था इसी रास्ते के ऊपर है, जीटी करनाल रोड के ऊपर, मगर यहाँ तो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो अब हम क्या करें? अरे तुम्हारा है ना मार्ग गलत है, तुम है ना ये तो सादरा की साइड में आता है, उधर की तरफ चले जाओ, जो सादरा है ना उधर की दिशा में जाओ, वहाँ महाविद्य है और तुम्हें वहाँ सिमंदर स्वामी परमात्मा के दर्शन होंगे। अब वो तो दर्शन का प्यासी था, उनको तो था कि कुछ भी हो जाए सिमंदर स्वामी परमात्मा का दर्शन करना है, तो वो तो चल पड़ा।
सादरा की तरफ। वहाँ जाते जाते फिर वहाँ किसी से पूछा कि भाई हमें तो है ना महाविदय जाना है। उनका पुण्य का उदय था कि कोई महाविदय का ही साधक उनको मिल गया। कोई है ना ये इंदु प्रभु जैसा या कांतिलाल जी जैसा कोई मिल गया। और उन्होंने कहा कि अरे 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 ये क्या हो गया, ये महाविदय तो सादरा में है ही नहीं, महाविदय तो जो है ना रोहतक रोड के ऊपर है, तुमने गलती कर ली। तो फिर वो व्यक्ति क्या है उधर की दिशा में प्रयाण करता है। और साधक तो महाविदय के वो बोलते हैं कि चलो हम ही आपको ले चलते हैं, और वो ले करके चलते हैं और वहाँ जा कर के महाविदय में पहुँचा देते हैं। इसी प्रकार से मोक्ष तो है, मगर मोक्ष का मार्ग पता ना हो तो क्या फायदा। तो यहाँ ये प्रश्न अंतिम वाला हमारा चल रहा है कि मोक्ष का उपाय हमें बतलाइए। मोक्ष में जाना चाहते हैं मगर कैसे जाया जाए। तो वही बात चल रही है यहाँ पर कि ये 6 पद के जो 6 प्रश्न पूछे हैं वही सच्चे हैं, अत्यंत सच्चे हैं, निसंदेह रूप सच्चे हैं। इन पद के अंदर में तो सभी कुछ आ गया है। ये तुमने जो 6 प्रश्न पूछे हैं उसके समाधान में सब कुछ आ गया है। और सर्वांगता के कारण से इसी को मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। परम कृपालु देव व्याख्यान सार नंबर 1 के अंदर में लिखते हैं, उनकी वचनामृत है ना, उसमें लिखते हैं कि इसकी तो 6 पद अवश्य पढ़ने, श्रद्धा करना कि जिससे लेकर के मोक्ष तक के 5 पद है और मोक्ष का उपाय वो 6ठा पद है। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर और कुछ कोई कहता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसे असत्य मान लेना। सत्य तो यही है, और ऐसा निर्णय करने के बाद में कोई भी शंका रहनी ही नहीं चाहिए। ये व्याख्यान सार के अंदर में परम कृपालु देव ने दृढ़ता पूर्वक लिखा है ना। तत्व निर्णय के अभाव में जीव से कुछ भी सही होना संभव नहीं है। तत्व का निर्णय, मैं आत्मा हूँ, ये जब तक पूरी श्रद्धा नहीं होगी, निर्णय नहीं होगा, तब तक तो क्या है, तब तक तो हमारा काम बनने वाला ही नहीं है, मोक्ष मार्ग शुरू होने वाला ही नहीं है। ये सम्यक श्रद्धा, सम्यक निर्णय का अभाव हो गया कि मैं आत्मा हूँ, उसको पुनः माना, तो फिर आगे जाकर के काम बनने वाला नहीं। भीतर के अंदर में पूरा पुरुषार्थ उठाओ, दृढ़ निर्णय करो, संस्कार डालो, और तत्व के निर्णय के ऊपर आने के बाद में कार्य सिद्धि के लिए सबसे पहले आत्म तत्व की पहचान करना, तब मोक्ष मार्ग शुरू होता है। आत्मा सत्य चैतन्यमय सर्वाभास रहित, इस प्रकार से कितने ही यहाँ पर आत्मा के साइन आए हैं। वो कहते हैं कि इस प्रकार से ये जो साइन आए ने, इनको साइन को देख करके अपने मोक्ष मार्ग को आगे ले। तो यहाँ बिना निर्णय पुरुषार्थ की सही दिशा खुलती नहीं है। निर्णय तो पहले ही चाहिए, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब बातें। तो निर्णय के बिना तो हम चल पड़े कि चल भाई मनु गाड़ी खोल और हमें कहीं ले जा, वो कहेगा कहाँ ले जाए। तो निर्णय तो होना चाहिए ना। निर्णय के बिना तो काम होता ही नहीं है। निर्णय ये धर्म की नक्कर माने एक सॉलिड भूमिका है। निर्णय जो है ना, निर्णय करना, ये नक्कर माने सॉलिड, कि ये सॉलिड भूमिका है। यहाँ पर प्रश्न उठा कि सम्यक दर्शन तो तिर्यंच को भी होता है, तो क्या उनके 6 पद की समझ होती होगी? वो तो तिर्यंच है, उनको ये 6 पद और ये और वो और सब कैसे पता लगता होगा? तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि तिर्यंच को 6 पद का ज्ञान होता है, श्रद्धा भी होती है, चाहे वो शब्दों के माध्यम से बात नहीं करते हैं, लेकिन उनके भावों के अंदर में अवश्य होता है। शब्द उनके पास नहीं है, लेकिन भावों के अंदर में तो अवश्य होता ही है।
आत्मा का ज्ञान शब्द की अपेक्षा नहीं रखता, शब्द की अपेक्षा नहीं रखता है, उसके अंदर में तो भावों की ही अपेक्षा है। उनको ऐसी प्रतीति होती है कि ये जो आनंद मुझे मिल रहा है ना, आनंद मुझे जो हो रहा है ना, वो आनंद मेरे को मेरे स्व में से ही आ रहा है, ऐसी दृढ़ प्रतीति होती है। सम्यक दृष्टि जो धीरेन्द्र से होते हैं ना, उनको शुभ अशुभ प्रवृत्ति उठती है, उसे वह छोड़ना चाहता है, दुख रूप लगती है, और उनको स्व के अंदर में ही आनंद आता है, स्व में ही आनंद आता है। मैं शुद्ध आत्मा, और स्व के अंदर में ही आनंद आता है। यहाँ 6 पद की सर्वांगता में ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा निर्णय होता है। इस गाथा के शब्द बड़े ही सरल और सीधे हैं, लेकिन गौरव भरी कथा, कहानी, वार्ता यहाँ पर कही गई है। और उसके अंदर में 6 पद, षट पद ना षट प्रश्न ते लिख करके, ते माने तुझ, ते माने ऐसे वात्सल्य भरे संबोधन से आत्मीयता को दर्शाई है। जब शिष्य ऐसा होता है ना, तो सद्गुरु को भी उनके प्रति बहुत वात्सल्य आता है। वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे जो भी करना पड़े, रात को जागना भी पड़े, चाहे उनको हर बात 2-2, 3-3 बार बतानी भी पड़े, तो भी वो करने के लिए तैयार है। क्योंकि उनको तो ऐसा कोई चाहिए कि जो मतलब अपनी बात को समझ सके। तो निश्चय से सर्वांगता में ही मोक्ष है। यहाँ पर भी अनेकांतवाद से बात करी, और वही सम्यक दर्शन का कारण है। आगे गाथा नंबर 107 के अंदर में मोक्ष प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा वाले मुमुक्षु ने मोक्ष प्राप्ति का यथार्थ उपाय बता करके, अब गाथा नंबर 94 में आपको याद हो तो पूछा था, 94 में पूछा था कि कई जाति मां मोक्ष छे, कया वेश मां मोक्ष, एनो निश्चय ना बने घना भेद ये दोष। कि बहुत सारे दोष है, कई कौन सी जाति, कौन सा वेश, इतना सब कुछ है वहाँ पर। तो यहाँ पर परम कृपालु देव ने समाधान दिया। 107 नंबर की गाथा है, साथ में ही आप गुनगुनाइए। जाति वेशनो भेद नहीं, कहो मार्ग जो होए, साधे ते मुक्ति लहे, उसमें भेद न कोय। साधे ते मुक्ति लहे, क्या अलौकिक शैली, और संक्षिप्त के अंदर में कितना कुछ कह दिया कि साधे ते मुक्ति लहे, उसमें भेद न कोई। जिस प्रकार आत्मा की अशुद्ध अवस्था दूर हो और शुद्ध अवस्था प्रकट हो, वही मोक्ष मार्ग है। बस अशुद्धि को दूर करना है। ये रुमाल मैला हो गया तो अब ये कभी भी शुद्ध नहीं होगा, साफ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा अनंत काल की बहु भ्रमणा के अंदर में मिथ्या मति के कारण से, कसायों के कारण से, मतलब अशुद्ध हो गया, कर्मों की रज मेल मिट्टी लग गई। लेकिन इसी अशुद्ध अवस्था में से शुद्ध अवस्था में भी हम ला सकते हैं, और शुद्ध अवस्था के अंदर में लाना, वही तो मोक्ष मार्ग है। तीनों काल में मोक्ष मार्ग एक ही होता है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। शुद्धात्मा का भान होना वही तो ज्ञान है। शुद्ध आत्मा का भान होना, यही तो ज्ञान है सम्यक। और उसकी प्रतीति होना, उनके ऊपर श्रद्धा होना, श्रद्धा के स्टैंप लगना, यही तो सम्यक दर्शन है। और उसी के अंदर में रमणता करना, उसी में। अब तो बहुत मजा आ गया। ये आत्मा रूपी बगिया में से अब बाहर निकलने का मन नहीं करता है।
ना भूख सताती है, ना दुख सताता है, ना और कोई प्रतिकूलता सताती है। बस ये बगिया के अंदर में बस आनंद लेते रहो, ऐसी दशा हो जाती है। वो है सम्यक चारित्र। इसे रत्नत्रय कहा जाता है। इसको है ना, ये शब्द शायद पहली बार आया, क्योंकि हम बहुत आसान शब्दों में लेना चाहते हैं। तो रत्नत्रय माने ये मोक्ष मार्ग की एकता, उसके अंदर में रत्नत्रय, वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न है। ये मोक्ष मार्ग की आराधना में, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी वेश वाला हो, कोई भी जाति वाला हो, किसी भी प्रकार का यहाँ पर भेद नहीं है। क्योंकि जाति को भी मोक्ष में नहीं जाना और ये शरीर को भी मोक्ष में नहीं जाना, ये याद रख लेना। जाने वाला तो भीतर में बैठा जो परमात्मा स्वरूप आत्मा है ना, उनकी मुक्ति की बात हो रही है। शरीर ने जाना है तब तो माने कि स्त्री पर्याय के अंदर में कैसे मोक्ष होगा, ब्राह्मण कुल के अंदर में जन्म लिया है कैसे मोक्ष होगा। 15 भेद से मुक्ति मिलती है। उसके 15 भेद है। पहले हम लिखने भी लगे, लेकिन हमें लगा बहुत लंबा हो जाएगा। और 15 भेद से मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव ऐसा नहीं कि जैन दर्शन वाले ही है, वो ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, सब है। लेकिन यहाँ तो मुख्यता क्या है, यहाँ तो मुख्यता परमार्थ मार्ग के अंदर में एक ही है कि राग द्वेष की मंदता रूप वितराग भाव की ओर आगे बढ़ो। यहाँ कोई संप्रदाय का महत्व नहीं है, कोई जाति का महत्व नहीं है, कोई वेश का महत्व नहीं है, कोई लिंग का महत्व नहीं है। जो जीव शुद्ध भाव प्रकट करता है वही मुक्ति प्राप्त करता है। फिर चाहे किसी भी जाति हो, चाहे किसी भी वेश हो, जाति वेश का आग्रह रखना वह मोक्ष मार्ग की समझ का अभाव दर्शाता है। जो कहता है ना कि भाई स्त्री लिंग से तो कभी भी मुक्ति मिलती ही नहीं है, तो समझ लेना कि इनको मोक्ष मार्ग की समझ का अभाव है। अरे ये कुल के अंदर में कहाँ मोक्ष होगा, ऐसे हल्के हल्के कार्य कर रहे हो। मगर अभी उदाहरण देते हैं आपको कि हल्के से हल्का कार्य करने वाला चांडाल योनि के अंदर में भी मतलब मुक्ति प्राप्त करने वाले नबीरे पड़े हैं। तो मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक जीव को अंदर में दृढ़ श्रद्धा रखनी है कि मेरे ज्ञान को जितना अंतर्मुखी करूंगा, उतना ही मोक्ष मार्ग के नजदीक पहुंचूंगा। प्रभु ये तो क्या है कि 28 दिन से सतत यही चल रहा है। सच में हम भी सारा दिन, आप तो करते ही होंगे करते, लेकिन सारा दिन बस एक ही बात में बच्चे कहते दादी ये क्या थक जाते होंगे, अब सो जाओ, अब छोड़ो, थोड़ी देर आराम करो। लेकिन नहीं, इतना आनंद है, इतनी मजा है, इतनी मस्ती है, कहाँ आनंद करने जाए, वो समय निकल जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। समय का तो कुछ पता नहीं है, कब आकर के कालचंद भाई आ जाएगा और उठा करके ले जाएगा। तो यहाँ पर मोक्ष का साधन आत्मा से अलग नहीं है, कहीं से दूर से ला करके कुछ नहीं डालना है कि भाई कुछ ले आओ तब जा करके हुए, ऐसा नहीं है। शुद्ध दशा का प्रथम स्टेप जो है ना, वो ही शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा, सम्यक दर्शन। पहले श्रद्धा कर लो कि बस मैं आत्मा ही हूँ, ऐसी दृढ़ श्रद्धा कर लो। सम्यक श्रद्धा से पुरुषार्थ करते करते स्थिरता बढ़ती है। ये तो हम अनुभव से कह रहे हैं। समय ऐसी स्थिरता बढ़ती है, समय का पता ही नहीं लगता है। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे एक ही आसन के ऊपर, एक ही मुद्रा के अंदर में टाइम बीत जाता था। ये काल बदल जाने वाला है। हम हमारा ही उदाहरण देकर के आपको सावधान कर रहे हैं कि अभी सावधान हो जाओ और जल्दी से जल्दी क्या है, जितना हो सकता है ना इतना पुरुषार्थ कर लो। क्योंकि अब हम 10 घंटे तो नहीं मगर 4 घंटे के लिए भी लगातार मेरा ख्याल है एक आसन के ऊपर नहीं बैठ सकते।
और हमें कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि ये शरीर का रस इतना निचोड़ दिया है, इतना निचोड़ दिया है कि कोई कमी नहीं रखी, और शरीर ने इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है कि ना सो तो भी चले, तो भी दूसरे दिन काम के लिए खड़ा हो जाए, ना खाओ तो भी चले, सब कुछ सब कार्य के अंदर में ये शरीर ने हमको बहुत सहयोग दिया है। तो आप लोग अभी ऐसा मत सोचना कि छोटी उम्र है, अभी क्या, अभी तो कमा लेते हैं। अरे पता ही नहीं है कि कब जाकर के ये आयुष्य कर्म पूरा हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि पुरुषार्थ करते करते स्थिरता बढ़ती है, और पूर्णतः स्थिरता जब आ जाती है तब पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है, और वो पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है, वो है अरिहंत दशा, वो है केवल ज्ञानी की दशा। उससे भी, शरीर से भी जब छूट जाता है तब है सिद्ध दशा। इस प्रकार मोक्ष आत्मा में ही है, मोक्ष मार्ग आत्मा में है, मोक्ष का साधन आत्मा ही है, और अपनी आत्मा में ही अपना धर्म है, और कहीं पर भी धर्म नहीं है, अपनी आत्मा में ही अपना धर्म है। आत्मा स्वयं ही आत्मधर्म का करता है, स्वयं ही भोगता है, माने अनुभव करने वाला भी वही आत्मा ही है। वही तो कर्म करता है, वही तो कर्म भुगतान भी करता है, गलतियां भी करता है, गलतियों का सुधार भी करता है। अनंत शक्ति वाला ये देखो, बच्चे जैसा बन जाता है, सिद्ध भगवान जैसा, अरिहंत परमात्मा जैसा। ये आत्मा जो है ना, छोटी छोटी गलतियां करेगा और फिर भुगतान करेगा। तो ये तो एक बच्चे वाली ही बात है ना, कि गलती भी करी, कीचड़ में जाकर के हाथ और पैर सारे सन भी लिए, और फिर चुपचाप जाकर के माँ को पता ना लगे इस तरीके से नल के नीचे रह करके हाथ और पैर को धो भी दिया। ये बचकाना काम है, इसीलिए कर्म से डरो। कर्म किसी के सगे नहीं है, कर्म किसी का बाप नहीं है कि हमें जाने देगा। कर्म तो भुगतान करना ही पड़ेगा। उसके बाद में ये बात बहुत समय पहले मैं कहती थी, वो एकदम से दिमाग के अंदर आ गए, क्योंकि आत्मा तो वही का वही है ना, जो 25 साल 30 साल पहले मैं आपको बताती थी, वही वाली बात। तो आत्मा स्वयं ही स्वयं का, स्वयं द्वारा, स्वयं में से, स्वयं में स्वयं का कार्य सिद्ध करने में समर्थ है। सारा काम आत्मा से ही होना है, ये बताना चाहते हैं कि जो काम है ना, वो सब आत्मा के माध्यम से ही होना है। कर्म भी वो बांधेगा, कर्म भी वही छोड़ेगा, शुद्ध अशुद्ध भी वही होगा, शुद्ध भी फिर वो ही हो जाएगा, सब कुछ, और फिर सिद्धालय में भी वही जाएगा। वेद ज्ञान के माध्यम से स्वयं की आत्मा में, आत्मा के लिए स्वयं से ही आत्मा को जाने और उसी के अंदर में स्थिर हो जाए। प्रभु प्रयास प्रयत्न चालू रखना। ये इतने दिनों से जो सुन रहे हो ने, उसके लिए तत्पर हो जाना, पुरुषार्थ करने के लिए। स्थिरता कुछ नहीं, 10-10 मिनट के लिए कुर्सी के ऊपर आकर के बैठ जाना, आंखें बंद करके, बस अब मुझे आंखें नहीं खोलनी है जब तक मेरी स्थिरता का भंग ना हो तब तक। और विचार विकल्प आते हैं, उनको भी आने दो, जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो भी आते जाते रहेंगे, वो तो सारे क्षणिक है, वो कोई शाश्वत थोड़ी है, वो तो पंगु है सारे। तो ये संकल्प विकल्प जो आते हैं उसको आने दो, जाने दो, मगर अपनी शांत स्थिर दशा के अंदर में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कह करके बैठो कि बस अब तो है ना, मतलब मैं अपनी शांत स्थिर दशा में जा रहा हूँ, जा रही हूँ। आत्मा को जाने और उसी में स्थिर हो तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का आधार स्वयं आत्मा ही है, और कोई नहीं है, और कोई दे भी नहीं सकता। आत्मा तो स्वाश्रित है, पराश्रित नहीं है। मोक्ष का उपाय शास्त्र में 15 प्रकार से सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा स्पष्ट बताया है। मैंने अभी आपको बताया ना, 15 भेदे सिद्ध होते हैं। अगर जानना होगा तो कभी फिर बता देंगे, लेकिन अभी तो बहुत लंबा हो रहा था। जाति वेश का भेद नहीं,
जाति व्यवस्था तो सामाजिक होती है। ये जातियों की व्यवस्था रखी है ना, वो तो क्या है कि एक सामाजिक है। जाति का भेद समाज की व्यवस्था के लिए होता है, कोई मोक्ष मार्ग के अंदर में रुकावट डालने के लिए नहीं होता है कि भाई इनको मोक्ष नहीं मिलना है इसलिए इनको वैश्य में डालो, इनको भी नहीं मिलना है इनको शूद्र में डालो। ऐसा नहीं होता है। जाति से भेद नहीं है, जाति से मोक्ष नहीं है। मानव रूपे जन्म लेने वाले को किसी जाति से पहचाना जाता है। जाति तो शरीर से संबंधित है, मोक्ष के कारणभूत गिनना उसको ठीक ही नहीं है। मोक्ष मार्ग को जाति व्यवस्था के साथ संबंध है ही नहीं, स्पष्ट बता दिया कि उनको कोई संबंध नहीं है। चाहे उच्च से उच्च जाति के अंदर में जन्म लिया हो, फिर भी उनको मुक्ति नहीं मिल सकती है और वो नरक में जा कर के भी अनंत काल दुख में पीड़ित रह करके निकालता है। और नीच से नीच गोत्र के अंदर में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति जीव होता है ना, वो भी पुरुषार्थ के माध्यम से सिद्धालय के अंदर में स्थित हो जाता है। जैसे भस्म के अंदर में छिपी चिंगारी की तरह आत्मा चांडाल देह में रहा हो फिर भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। भस्म होती है ना, जो अग्नि जल जाए, अब तो लगता है राख है बिल्कुल, मगर उसके भीतर में भी क्या है कि चिंगारियां होती है। ऐसे चाहे निकृष्ट से निकृष्ट जाति के अंदर में जन्म लिया हो, लेकिन फिर भी उनके अंदर में सम्यक दर्शन की चिंगारी प्रज्वलित करने के लिए भस्म होती है। इसीलिए जाति का हठाग्रह रखना ही नहीं है। जैसे कि एक रथ में एक घोड़ा और दूसरा गधा जोड़ दिया जाए तो रथ चल ही नहीं सकता है ना। इस प्रकार कोई चाहे मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे शांति मिले, मुझे समाधि मिले और साथ में जाति का आग्रह रखे, तो उनको मोक्ष कभी भी मिल ही नहीं सकता है। एक तरफ मोक्ष में जाना है, वो घोड़ा जोड़ दिया, और दूसरी तरफ क्या है कि मुझे मेरे आग्रह को छोड़ना नहीं है, तो वो गधा जुड़ गया। इसीलिए फिर मोक्ष मार्ग उनको मिलता ही नहीं है और देह के अंदर में ही ममत्व करके वो रह जाता है। जो जीव अपनी चैतन्य जाति को पहचानता है, जो जीव अपनी चैतन्य जाति को पहचानता है और इन्हीं की आराधना साधना करता है, वह जीव अवश्य मोक्ष के अंदर में जाता है। उदाहरण के तौर पे हमने भी आपको कहा था ना, गौतम स्वामी भगवान को देखो, है ना, ब्राह्मण जाति के। अभय कुमार जी वो क्षत्रिय जाति के, जम्मू कुमार वैश्य जाति के, हरिकेशी मुनि चांडाल जाति के। सच में तो परमार्थ से देखे तो ब्रह्म आत्मा को जाने वो ब्राह्मण है। होना तो ये चाहिए था कि भाई ब्राह्मण वो है कि जो अपनी आत्मा को जाने। फिर उसके बाद में कहते क्षत्रिय कौन, तो कहते राग द्वेष रूपी अंतर शत्रुओं का नाश करे वो क्षत्रिय। उसके बाद में कहते हैं कि व्यापार वैश्य किसको कहे, तो कहते आत्म हानि का त्याग करके आत्मा के लाभ का व्यापार करे वो वैश्य है। और अंतर्मल का जो शोधन करता है वह शूद्र जाति का माना जाता है। अब इसमें कहाँ देखो, सारी आत्मा से बात घटित तो हो गई है ना। त्रिकाली ज्ञान स्वभाव की शुद्धता के ऊपर दृष्टि केंद्रित नहीं करते हुए यदि जीव बाह्य जाति वेश को महत्व देता है, तो मोह जाल में फंस करके मोक्ष सुख से वो वंचित रह जाता है, बहुत दूर चला जाता है। और जो अपने अचल अखंड अविनाशी आत्मस्वरूप को ग्रहण करता है, तो वो परम पद को प्राप्त करता है। इसके बाद में गाथा नंबर 108 फिर से आ गई, वो 108 नंबर की गाथा। इस गाथा में परमार्थ मार्ग का अधिकारी जीव कैसा होता है, उनमें कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं,
तब मोक्ष मार्ग का जिज्ञासु कहा जाता है। इस बोध के ऊपर सद्गुरु भगवंत ने प्रकाश डाला है। सद्गुरु भगवंत भी, परम कृपालु देव भी निराले व्यक्तित्व है। सच्ची देह के रूप के अंदर में एक वितरागी कोई हमारे बीच में आ गया। ये तो भरत क्षेत्र से लेन देन होगा हमारा और उनका, सबका अपन सबका कोई ऐसा संबंध होगा कि उनका शब्द ज्ञान हमें मिलना होगा। इस कारण से अब देखो कहते कि यहाँ गुण के अंदर में भी कहीं कसर ना रह जाए। मत, पंथ, आग्रह, लिंग, ये सब में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन कहते उनके अंदर में जो सद्गुण होते हैं ना, वो भी किस प्रकार के होने चाहिए उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। 108 नंबर की गाथा। कसायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष पवे खेद अंतर दया ते कहिए जिज्ञास। भवे खेद अंतर दया ते कहिए जिज्ञास। ये भी प्रश्न कहीं मेरा ख्याल उसके अंदर में हमारे पेपर में आया हुआ है। अब तो पेपर की बात तो सारी भूल ही गए। जो अंदर के अंदर में खजाना भरा था, वो बाहर निकलने का अवसर, वो बाहर निकलने का एक सक्षम बहाना जो है वो पेपर बन गया। चाहे कोई भी विचारवान जीव अपना जीवन शांत और निराकुल हो ऐसा चाहता है। विचारवान व्यक्ति होगा वो तो यही चाहेगा ना कि मेरा जीवन शांत और निराकुल हो। कौन अशांति को चाहता है? कौन आदि व्याधि को चाहता है? कौन उपाधियों को गले लगाता है? कोई नहीं लगाता है। तो जो जीव अपना जीवन शांत और निराकुल ऐसा बनाना चाहता है, इसी कारण से जीवन शुद्धि चाहता है। क्यों जीवन की शुद्धि चाहता है? क्योंकि जीवन में शांति चाहिए, जीवन में निरुपाधि चाहिए, निराकुलता चाहिए। इसी कारण से वो अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहता है। आत्मार्थ दृष्टि से देखें तो जीवन में शुद्धि और सुख शांति एक साथ रहते हैं। जीवन में जितनी मलिनता उतना दुख और कलेशमय परिणाम से जीव अशांतिमय जीवन जीता है। ये तो बिल्कुल सही बात बताई है। शांति के लिए जीवन शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। अगर जीवन शुद्ध नहीं होगा ना, उसमें हेरा फेरी उलट पुलट ये सब कुछ होगा ना, तो मन के अंदर में एक है ना उहापोह मचा रहेगा कि यहाँ तो मैंने है ना परिणामों के अंदर में, बातों के अंदर में, कार्य के अंदर में गड़बड़ी करी है और दूसरे व्यक्ति के साथ बात करी है तब और कुछ करी है। तो अब क्या होगा? क्या होगा? पता लग जाएगा, वो दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा? ऐसी भीतर के अंदर में क्या है कि भीति माने भय उत्पन्न होता है और भय के कारण से अशांति है और अशांति के कारण से उहापोह है, कलेशमयी है जीवन उनका। तो यहाँ कहते हैं कि शांति के लिए तो अत्यंत शुद्धता आवश्यक है। जिनके जीवन में शांति है ना, उनका जीवन शुद्ध है, और जिनका जीवन शुद्ध है ना, उनके जीवन में शांति है। परम कृपालु देव ने मोक्ष मार्ग के अधिकारी जीव के 4 लक्षण यहाँ पर बताए। जो जीव ये 4 लक्षण से संपन्न हो वही मोक्ष मार्ग पाने का अधिकारी है। अधिकार भी तो सबको नहीं दिया जाता है ना। हमने पहला वाला जब स्वाध्याय लिया था ना, तब आपको कहा था कि आत्म सिद्धि शास्त्र लिखने के बाद कुछ कॉपियां ही बनी इसकी, क्योंकि लगता था कि अधिकारी जीव के पास जाए तब तो ठीक, वरना अनअधिकारी के पास ये जो इतनी उत्तम श्रेष्ठ चीज जाएगी वो तो फिर क्या, लोहे के अंदर में सिंहन का दूध लेने वाली बात हो जाएगी। इसीलिए ज्यादा किसी को देनी ही नहीं है। एक तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले परम कृपालु देव, और वो समय में विरोध भी बहुत था। आज तो सारा सिस्टम बदल गया है, साधुओं से ज़्यादा गृहस्थ प्रवचन देने लग गए हैं। मगर क्या है कि यहाँ पर तो कहते हैं कि
अधिकारी जीव होते हैं ना, उनके अंदर में कुछ गुण होते हैं और उनको ही अधिकार दिया जाता है। आत्मा सिद्धि का अधिकार आपको पता है, पहली वाले प्रवचन में हमने बताया था कि कुछ ही लोगों को दिया गया और उनको ही भेजी गई, बाकी किसी को सुनने समझने का अवसर ही नहीं था। तो 4 प्रकार के लक्षण वो कौन से हैं वो देखते हैं अपन कि कसायनी उपशांतता। क्यों कसाय की उपशांतता? कसाय की उपशांतता है क्यों? मात्र मोक्ष अभिलाष। उपशांतता के माध्यम से कोई उनको धन वैभव ये सब कुछ नहीं चाहिए, मात्र मोक्ष अभिलाष, ये दूसरा वाला। उसके बाद में तीसरा है भवे खेद, भव के प्रति का खेद होना। अंतर दया, भीतर में दया, सबके प्रति स्वदया, पर दया, सर्वत्र दया, सर्वस्व दया, सर्वात्म दया। दया के तो बहुत सारे प्रकार है। तो यहाँ कसाय की उपशांतता माने क्रोधादि कसायों का मंदपना, उदय में आए कसायों का दृढ़ता पूर्वक, उदय में आए हुए कसायों का दृढ़ता पूर्वक समता सहित शांत कर देना मोक्ष का, वो मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। कसाई के सामने कसाई नहीं करने लग जाना। बोलने वाले के सामने हमारे को कोई एक कहे तो हम उनको 2 बोल देवे, ऐसा नहीं करना। उसको है ना समझ सहित शांत कर देना, ये मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। जिनके कसाई मंद हो वो मोक्ष का अधिकारी है। कसाई भाव के कारण जीव ने आज पर्यंत बहुत से दुखों को सहा है। जिज्ञासु जीव कसाय का और कसाय त्याग के परिणाम को सोच कर त्याग करने का दृढ़ निर्णय करता है। हर जगह पर विचार करने की बात है, सोच करके। सोचे समझे बिना तो कोई काम की बात ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि चाहे कैसे भी संयोग में मुझे कसाई नहीं करना, ऐसा दृढ़ निर्णय करता है। जिज्ञासु जीव कसाई के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। जिज्ञासु, जिग प्लस आसु, तो क्या होता है? इसका अर्थ जिज्ञासु का होता है कि जागने की इच्छा वाला। जो जागने की इच्छा वाला व्यक्ति है ना, वो कसाई के लिए स्वयं को जिम्मेदार गिनता है कि मेरी ही गलती हो गई कि मैंने उसको गुस्सा कर लिया, मेरी ही गलती हो गई कि कुछ लाख रुपए दिए, उसके अंदर में बहुत बड़ी माला के लिए मेरे को बुलाया और मैं चला गया। इस प्रकार से अपने को स्वीकार कर लेता है कि ये मेरी ही गलती थी। पहले ऐसा मानता था कि दूसरों के कारण से गुस्सा आता है, लेकिन अब समझता है कि कसाई होने में स्वयं ही जिम्मेदार है। भीतर में माल पड़ा है, वही तो बाहर निकलेगा। कहीं से आया गया तो है नहीं, है ना? भीतर में भरा है जो, वही अभी तो निकल रहा है। दूसरा लक्षण है मात्र मोक्ष अभिलाष। केवल एक मात्र मोक्ष की ही इच्छा, एक मोक्ष और कुछ नहीं। कि एक बार बड़ा सा बंगला हो जाए, एक बार बेटे की शादी हो जाए, बड़ी समझदार बहू आ जाए, एक बार बेटी बहुत अच्छे घर पे ब्याह करके चली जाए, एक बार मतलब बेटे के बच्चे हो जाए, उनका मैं मुंह देख लूं। ऐसी बातें जगत के जीवों के अंदर में होती है। हाँ, लेकिन जिज्ञासु जीव है, आत्मार्थी जीव है, मुमुक्षु जीव है, उनके भीतर में क्या होता है कि एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा, और कुछ नहीं चाहिए। अविनाशी सदसुख की प्राप्ति पूर्ण शुद्ध दशा प्रकटने से होती है। एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा, मोक्ष मार्ग का अधिकारी वह है जो निज शुद्धता की प्राप्ति के अलावा अन्य कोई भी इच्छा नहीं रखता है। वही मोक्ष का अधिकारी, मोक्ष मार्ग का अधिकारी। उनका जीवन ही आत्मलक्षी होता है। उनका ध्येय अपने शांत स्वरूप में स्थिर होने का होता है, कि अपने स्वरूप के अंदर में शांत और स्थिर हो जाए। जिज्ञासु पूर्ण शुद्ध आत्मदशा प्रकट करना चाहता है। अभी जिज्ञासु है, अब तो जागा है, जागने की इच्छा करी है, और जागने के बाद में परम शुद्ध दशा प्रकट करना वो चाहता है। परम कृपालु देव 719 नंबर के पत्रांक में लिखते हैं
कि अनंत बार देह के लिए, अरे ये वाक्य तो इतना प्यारा वाक्य है ना, अनंत बार देह के लिए आत्मा का उपयोग किया है ही है ना। देह को संभालो, बड़ी उनकी सार सावधानी लो और उसका आत्मा का उपयोग करा। जो देह आत्मा के लिए उपयोग करेगा वो देह आत्म विषय के अंदर में जन्म पाने के योग्य है, ऐसा जान करके देहार्थ की कल्पना छोड़ करके एकमात्र आत्मा के लिए ही तू जीवन जी। क्या कहते हैं कि बहुत से जन्म जो लिए हैं ना, बहुत से जन्म जो लिए हैं ना, उसके अंदर में देह के लिए आत्मा का यूज किया। अब तू ये एक वो तो ऐसा निकाल कि तेरी आत्मा के लिए ये शरीर को गाल दे, ये शरीर का यूज कर ले, प्रयोग कर ले। ये यहाँ कह रहे हैं। तो यहाँ मुमुक्षु जीव का निर्णय ऐसा ही होना चाहिए कि देह को आत्मा के लिए प्रयोग में लेना है। सच में ऐसा ही होता है। इधर की पहाड़ियों के अंदर में साधना के लिए 15-15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए शिविरें लगाई है, बहुत आनंद। बस एक ही बात कि ये देह किसी न किसी तरीके से है ना कर्म क्षय का कारण बन जाए, मोक्ष का उपाय बन जाए। जिज्ञासु जीव के अंदर में अहर्निश मोक्ष की भावना का रटन चलता है। अहो मेरा मोक्ष रूपी कार्य कब पूर्ण होगा। उनके भीतर वो ही रटना चलती है कि किस प्रकार से मुझे मोक्ष मिलेगा, किस प्रकार से ये मेरा कार्य संपन्न होगा, आत्म अनुभूति कैसी होगी, ऐसी निरंतर भावना पाता है। लेकिन यह भावना में भी बहुत ही आनंद आता है। यात्रा करने के लिए निकलना हो ना, पूरे ग्रुप ने जाना है, आहा बहुत सारे लोग हैं, हाँ 80-90 जितने लोग तैयार हो गए हैं और बस अब तैयार कल के लिए, कल सुबह निकलना ही है। और आज से ही उत्साह है। स्टेशन के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर जहाँ मिले वहाँ उत्साह है, आनंद है। आहा चलो हम सब यात्रा के लिए जा रहे हैं। ट्रेन में बैठो तब भी मतलब सत्संग, स्वाध्याय, भक्ति चलती रहती है, आनंद है। वहाँ पहुँचो तब भी आनंद है। सब जगह आनंद ही आनंद है। इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि अंतर्मुखी यात्रा जब करने के लिए निकलते हो, मोक्ष की यात्रा की तैयारी करते हो, तब भी जीव एक प्रकार से धन्यता का अनुभव करता है। यात्रा का धाम तो बहुत दूर है, लेकिन यात्रा बहुत लंबी है, अभी बहुत चलना बाकी है, लेकिन फिर भी आनंद तो अभी से ही है। उत्साह तो भीतर के अंदर में अभी से ही है। इस वक्त इतना आनंद उल्लास है तो वहां पहुंचने पर कितना आनंद और उल्लास होता होगा। प्रतीक्षा में तो आनंद, तो प्राप्ति में कैसा आनंद होता होगा। कहते हैं ना कि इंतजार में भी आनंद होता है। परमात्मा तेरा इंतजार कर करके कभी कभी थक जाते, तब भी दर्शन नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये थकान में भी, ये इंतजार में भी आनंद है। एक आश है, एक भीतर में आशा बनी हुई है। तो यहाँ कहते हैं कि जिज्ञासु को पता नहीं कब मोक्ष मिलेगा, लेकिन विचार मात्र से वो नाच रहा है। अब तो मेरे मोक्ष मार्ग के ऊपर चाल शुरू हो गई है। जिज्ञासु को केवल एक अभिलाषा मोक्ष की ही होती है और उनको कुछ नहीं चाहिए। और यही तो संवेग है, मोक्ष का लक्षण, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है ना। संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्था। कभी करेंगे उसके ऊपर भी चर्चा। उसके बाद तीसरा लक्षण है भवे खेद, भव की थकान लगना, अर्थात संसार के प्रति वैराग्य, संसार के विषयों में आसक्ति के कारण जो परिभ्रमण हुआ है उसकी थकान लगना। मोक्ष मार्ग अधिकारी वही जो जीव है जो विषय भोगों से विरक्त हो जाए, कसायों से अलग हो जाए, विषयों से विरक्त हो जाए, ऐसी बात करे वो ही ये मोक्ष मार्ग का अधिकारी। ये कौन सा? तीसरे नंबर का। जिज्ञासु जीव को भव का खेद होता है।
जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अनंत काल का अनंत अज्ञान, अनंत काल का अज्ञान, अनंत जन्म मरण, अनंत शोक सहित की यात्रा संसार के अंदर में करते रहे और हृदय हर वक्त उद्वेग में ही रहा, उद्वेग में ही रहा। एक एक शब्द ऐसे न यथार्थ है। अहो वाक्यम ऐसा बोलने का मन कर जाए न, ऐसा है। तो हृदय के अंदर में, जिज्ञासु के अंदर में ये जन्म मरण शोक रहित जीवन, उसके प्रति से अब मन उठ गया है और उनके भीतर में एक उद्वेग जागा है। क्या चीज का? कि भव भ्रमण का अंत कैसे करूं। भवे खेद, तीव्र इच्छा इनको प्रकट हुई है। परम कृपालु देव भावना बोध के अंदर में एक लाइन लिखते हैं, इस आत्मा ने संसार समुद्र में पर्यटन करते करते सर्वभव किए। अब संसार की जंजीर से मैं कब मुक्त हो जाऊंगा? यह संसार मेरा नहीं है, मैं तो मोक्षमयी हूँ। जो जिज्ञासु होता है उनको संसार वास जो है ना, भाले की नोक की तरह लगता है। उनको घर में शादी भी आ जाए ना तो भी लगता है कि अरे ये क्या आयोजन, पर के लिए सारे आयोजन है, प्रयोजन तो मेरा है ना, स्व का है। लेकिन यहाँ तो सब है ना, पर का आयोजन हो रहा है। उनको वो घर की शादी में भी इतनी मस्ती नहीं आती। तो यहाँ पर संसार वास भाले की नोक के समान उनको चुभता है। मरण के पास तो कोई शरण ही नहीं है। स्वभाव का शरण स्वीकार करना, यही तभी तो जाकर के विभाव टलेगा। निर्विकार और परमानंद स्वरूप निज परमात्मा में स्थित होने की भावना करना, यही तो खेद का स्वरूप है कि भाई वहाँ से अब कैसे मुक्त हो जाऊं, कैसे वहाँ से निकलूं। संसार की सरिता के अंदर में निकल तो पड़ा हूँ, मगर जंजीर तो बंधी पड़ी है, खूंटे से बंधी पड़ी है। भले सा भी मारे जा रहा हूँ। तो ये संसार की जंजीर को तो खोलो पहले, उसके बाद पुरुषार्थ। ये तीसरा पॉइंट। और उसके बाद का चौथा पॉइंट आता है अंतरदया, माने दुख से छूटे ऐसी आत्मीयता। संसार परिभ्रमण से स्व को छुटाने की भावना, यह स्वदया है। अपने को छुड़ाने की भावना। सबसे पहले अपने को तो छुड़ाए। जो अपने को छुड़ा सकता है ना, वही फिर पर को छुड़ा सकता है। और दूसरे सभी जीव भी दुखों से मुक्त हो जाए, ऐसी भावना पाना, वह है परदया। मोक्ष मार्ग का अधिकारी वही है जिसमें स्वयं और सर्व के लिए बंधन मुक्त होने की अनुकंपा और दया का एक निर्मल झरना बह रहा है। निर्मल झरना बह रहा है। कसायों को शांत होने के कारण कोमलता तो आई है। जिज्ञासु जीव को एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सर्व जीव के लिए अंतर से दया प्रकट हुई है कि ये सभी जीवों की कब मुक्ति होगी। और होता है, देखना, एक बगीचे में जाओ, एक पेड़ पौधे के पास से निकलो, वृक्ष के पास से निकलो, होता है अरे इनका कब उद्धार होगा। घर के अंदर में भी लगे हुए पेड़ पौधे हैं, बस यही आपका जल्दी मंगल हो, आपकी ये यात्रा जल्दी से निर्वह हो और उसके बाद में जल्दी से सिद्धालय की ओर आगे बढ़ो। ये एक अंतर दया होती है। उनके भीतर में अनुकंपा और दया का निर्मल झरना बहता है, लगातार बहता रहता है। कसायों के शांत होने के कारण से कोमलता तो आई गई है। जिज्ञासु जीव को एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों के प्रति दया जागी है। जिज्ञासु जीव स्व आत्मा के लिए चिंतन करता है कि अहो, मैंने मेरी आत्मा को कितना दुख दिया। ये तो बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। यही आत्मा को मैंने नरक के दुख भी दिखाए, यही आत्मा को मैंने तिर्यंत गति के अंदर में भी बहुत भटकाया। वो गति तो इतनी बड़ी 62 लाख जीवा योनि तिर्यंत गति की, उसके अंदर में मैंने भटकाया। यही आत्मा को
फिर भी इस वक्त हमें साथ देने के लिए ये स्वाध्याय में बैठ जाता है, फिर भी साथ देने के लिए हर काम के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर अपार दुख मैंने इस आत्मा को दिया है, अनादि की आग के अंदर में जलाया है, नरक निगोद के अंदर में डाला है, और आत्मा उद्धार के अंदर में लगने का अब अवसर आया है। तो अब तू जल्दी से जल्दी तू अपनी आत्मा का और सर्व की आत्मा का उत्थान करने का कार्य कर। महादुर्लभ मानव जीवन की कीमत समझ करके सावधान हो जा और आत्महित के कार्य के अंदर में लग जा। महादुर्लभ, बहुत बेशकीमती ये हीरा है, इसको तो संभाल करके अंदर 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 रखना पड़ेगा। उसको कोई आकर के डाइनिंग टेबल के ऊपर नहीं रख दिया जाएगा, क्योंकि बहुत मूल्यवान है। इसीलिए तो इसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन रूपी जो हीरा मिला है ना, हीरा जैसा जन्म है ये, इसको यूं ही व्यर्थ नहीं किया जाएगा कि कभी चलो साड़ी लेने, कभी चलो मॉल में, कभी चलो मार्केट में, कभी चलो होटल में, अब तो सब खुल गया है। ऐसे व्यर्थ करने वाला ये जीवन नहीं है, ये जन्म नहीं है। इस प्रकार जिनको आत्म कल्याण की भावना हो, उनके कसाय पे उपशांत हो जाते हैं और 4 गुण रूप पात्रता उनके अंदर में अवश्य प्रकट होती है, अवश्य प्रकट होती है। मुमुक्षु की योग्यता के लिए कसाय की उपशांतता अति उपयोगी होने से इस शास्त्र के अंदर में 3 बार कसाय की उपशांतता आएगा। अभी 2 बार हुई है, अभी 1 बार तीसरी बार भी आएगा, उद्घोष के अंदर में भी आएगा कि कसायनी उपशांतता। डिम डिम नाद से, पहले भी मैंने कहा था, डिम डिम नाद से उन्होंने ये जाहिर किया है। जैसे वो गांव के अंदर में ऐसा ही होता था ना, तब तो ये मोबाइल ये वो थोड़ी न था। तो कहीं कोई खबर पहुंचाना हो तो क्या करते थे, ऐसा जोकर जैसा कपड़ा पहन करके कोई निकलता था, हाथ में ढोलक रखता था और माइक रखता था। माइक भी वो दूसरा वाला आता था ना, वही वाला माइक रखता था और जोर जोर से आवाज लगता था। डिम डिम नाद माने क्या है, सुनो 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 भाई सुनो, समाचार खुशी के सुनो, ऐसे करके बोलता था और जगह जगह पर जाकर के खबर देता था। इसी प्रकार परम कृपालु देव ने भी यहाँ जैसे सुनो 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 3 बार बोलते थे ना, यहाँ ये कसाय की उपशांतता, इस बात को 3 बार बोला। इसके अंदर में ये 142 गाथा के अंदर में 3 बार ये आए, 2 बार आ गया, 1 बार आएगा। अब आगे गाथा 109 के अंदर में क्या कहते हैं वो अवसर आने पर देखेंगे। आज एक बालक की अनुमोदना किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। वो तो आप सब समझ ही गए होंगे, शिवांश, मतलब कितना एक छोटा सा बच्चा, हम बोलते जाए उसी के साथ साथ में, मतलब वो ड्राइंग करे, उसमें कलर करे, उसमें हीरे नमूने जड़े, इतना समय कहाँ होता है। अब वो जो मीनाक्षी प्रभु ने कहा है कि भाई इनकी है ना फोटो हमें भेज दिया करो, 1 फोटो रोज आ जाए, मगर वो तो इतना मस्त के ऊपर मुंह करके देखे, इतनी देर में तो माँ के 10 शब्द चले जाएंगे। तो वो ऊपर होकर के देखता ही नहीं है, लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। कल परसों में मेरा ख्याल 1-2 जने का फोन आया था कि ये आप आत्मस्थिति के बाद में जो कुछ ऐसे चित्र भेजते हो उसका क्या अर्थ है, आप क्यों भेजते हो। मैंने कहा भाई ये तो एक गहरा रहस्य है, हम नहीं भेज रहे, हमारे में इतनी कला कहाँ है। वो भेजने वाला जो है ना, वो एक छोटा सा 5 साल का ऑस्ट्रेलिया का बच्चा है। ये भूमिका जो है उनका बेटा है, ये शिवांश जो है वो भूमिका और सौरभ का बेटा है, और वो ही कर रहा है। और वो मतलब हमारा बोलना, उनका चालू रहना पेन के माध्यम से, कलर के माध्यम से। अब आप देखते भी होंगे, कल आया था उसमें भी इतने ढेर सारे कलर, और नीचे मुंडी करके ऐसे लगा है, ऐसे लगा है, और एक एक बात की व्याख्या जो है ना वो बिल्कुल सही। अपन कभी कभी ये सोच लेते कि नहीं इसने ये गलत कर दिया, मगर गलत होता ही नहीं है, गलत होता ही नहीं है। ये कौन से कर्म का उदय और कौन से पुण्य का उदय कि इतना छोटा सा बालक, इनको तो आप दोनों, सौरभ और भूमिका, आप दोनों एकदम बढ़िया, एक उत्तम और एक सुलक्षणा जीव अपन के पास आया हुआ है। उनको ट्रेनिंग देने के अंदर में कहीं पर कुछ भी कमी मत रखना। ऐसा
मतलब ये शिवांश के प्रति बहुत अहोभाव आता है कि इतना बच्चा बैठता ही कहाँ है 1-1.25 घंटे तक, क्योंकि अपनी तैयारी करता होगा। तब तक तो उनके दोस्त उनको बुलाने आ जाते होंगे, खेलने के लिए कहते होंगे, मगर नहीं, अपने टाइम पे मतलब पक्का होकर के तुरंत मतलब आ जाता है शुरू होते ही और अपना काम शुरू करते हैं। अनुमोदना करते हैं, बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अभी तो बहुत दूर बैठा है, लेकिन ये फाइल जो है ना श्रीमद् राजचंद्र जी की मेन ब्रांच जो अहमदाबाद में है ना, वहाँ तो जाएगी ही जाएगी। और ये फाइल को मीनाक्षी प्रभु बहुत अच्छे से मतलब कलेक्ट करना, उसके अंदर में जो कुछ मतलब आपको लगे ड्राइंग बनाने का, मतलब सुंदर दिखाने के लिए, उनका तो जो है वो तो मौलिक वो ही रहने देना। और फिर हम जो कब है उनका, अक्टूबर महीने में है ना, तो अक्टूबर महीने में किसी न किसी के साथ ज़रूर ये भेजेंगे। और बस बच्चे के लिए भी खूब खूब शुभकामना। आप भी अपनी पूरी तैयारी के साथ में आगे बढ़ो और खूब चिंतन मनन करो, आत्म अनुभव के लिए जागरूक हो जाओ। ये मनुष्य जन्म रूपी हीरा जो है ना, गंवाने जैसा नहीं है। अब ये समय जो मिला है ना, बड़ा दुर्लभ समय है। बस यही दिन व प्रतिदिन आप लोगों की प्रगति हो, यही भावना पाते हुए सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। सबका मंगल प्रभु, सबका कल्याण, सबका भला करना, सबको साथा देना प्रभु, यही अंतर हृदय से प्रार्थना। सभी जीवों के प्रति किसी भी प्रकार से अभिनय असाधना किया हो, दुख पहुंचाया हो, तो उनके प्रति क्षमा की याचना करते हैं। ओम हरिहर।